वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए अगर आपके भी कोई रिसेंट आईपीओ है, उसको लेकर कोई अगर आपका सवाल है तो आप हमें पूछिए। दो आईपीओ हैं जिसको मैं सर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कल भी हमारी बातचीत हो ही रही थी। आपके अगर कोई हाल के आईपीओ को लेकर सवाल हैं तो आप भेजिए, तब तक मैं इनको डिस्कस कर लूँ। सर, एक तो ओम पावर ट्रांसमिशन, ये 9 तारीख को खुलेगा, यानी कि परसों खुलने जा रहा है ये, और 13 तारीख तक खुला रहेगा। छोटा इशू है 150 करोड़ रुपये का, जिसमें 132 करोड़ रुपये इस कंपनी के पास आएंगे। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन सर अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रांग आपको नज़र आएगी, और ग्रे मार्केट में भी कल से कुछ एक्शन आया है सर, 1.5 रुपये के आसपास का। 175 रुपये पर अगर बुक बनती है तो 176-50 पर ये लिस्ट हो सकता है। फाइनेंशियल्स आपके सामने है सर, इनकी वित्तीय स्थिति किस तरह की है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए क्या? सर, बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। मे बी लिस्टिंग गेन आपको ना मिले, मगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ओम पावर ट्रांसमिशन जो है ईपीसी प्लेयर है, ट्रांसमिशन बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कंपनी। 14+ सालों का इसका एक्सपीरियंस भी है। प्राइस रेंज भी ज्यादा महंगा नहीं लेके आ रहे हैं, तो मुझे स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। बट एक चीज याद रखिएगा, 600 करोड़ के मार्केट कैप में ये स्टॉक आ रहा है। सिंपल सा छोटा सा माइक्रो कैप है, मिनी माइक्रो से भी छोटा कंपनी है। बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से अगर पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं। यूजली सर छोटे आईपीओ जब होते हैं ना तो उनमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है इधर वेज। राइट, बट अभी क्योंकि मार्केट खराब है तो इधर वाला ज्यादा दिखता है। प्रॉब्लम वहां पर है, मगर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्टॉक अच्छा लग रहा है। 13-14 साल का एक्सपीरियंस भी है इनका, तो इस स्टॉक में आप चाहें, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरह की है, ट्रांसमिशन स्पेस में ये है, तो इसको आप ज़रूर खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें, इसमें लंबी अवधि का पैसा लगाएं। लंबी अवधि में हो सकता है कि अच्छा गेंस आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। कल वीएलएम बालाजी से हमारी बात हो रही थी, वो भी कह रही थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें लेके चलते हैं तो आपको अच्छा पैसा इस स्टॉक में बन सकता है। उन्होंने कुछ टारगेट भी बताए थे, वो भी यही कह रही थी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ टारगेट दिए थे, आई थिंक 250 के आसपास तक के जो टारगेट्स हैं वो उन्होंने बताए थे। और लोकेश सर भी यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आपका है तो इसमें ज़रूर आप पैसा लगा सकते हैं, अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है आपका। दूसरा सर वो रीट वाला, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाला, इसको लेकर एक बार व्यू बता दीजिए दोबारा, क्या करना है। हालांकि ग्रे मार्केट में कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है अभी भी। सर, इसमें ग्रे मार्केट में एक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि 10 लाख से ऊपर का वाला चीज है ये। प्लस ये जो है 8-10% के रेंटल इनकम की तरह ये काम करेगा, 7-8% के रेंटल इनकम की तरह। तो उसके हिसाब से अगर किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। ये स्टॉक नहीं है, तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टॉक जैसा तो ये 20-30-40% नहीं चलेगा। ये केवल एचएनआईज और क्यूआईबीज के लिए है ना सर? जी जी जी, उनके लिए है। तो मेरे हिसाब से सर, मैं पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि रिटेल को ऑप्शन ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का, केवल एनआई और नहीं, रिटेल सर, रिटेल को मना नहीं किया, आपको पैसा जुगाड़ करके 10 लाख से ऊपर लगाना पड़ेगा। एचएनआई बनना है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। केवल 2330 शेयर हैं जो कि ऑफर किए जा रहे हैं इनकी ओर से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी रकम, कम से कम 10 लाख की आपको इसमें इन्वेस्ट करनी होगी। तो आपके हिसाब से सर, मतलब है गुंजाइश है इसमें पैसा लगाने की? 10 लाख अगर कोई जुगाड़ कर ले, इकट्ठा कर ले तो? जी जी, मुझे लगता है 10 लाख जुगाड़ करके नहीं लगाना सर। जिसके पास 2-3 करोड़ है वो 10 लाख लगाए, उनके लिए ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, 10 लाख जुगाड़ करके लगाओ, मतलब आप इधर उधर से ले रहे हो, मांग के ले रहे हो, तो 8-10% के लिए क्यों इधर उधर के मांग के लोगे? नहीं नहीं, जुगाड़ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी से मांग के या उधार लेकर, मतलब आपके पास ही है या आपके पास कोई शेयर, कोई मुनाफा हो रहा है, कोई बुक कर लें तो उस हिसाब से। नहीं 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 नहीं, शेयर नहीं, वो नहीं है सर। आपको 8-9-10% का मतलब फिक्स रिटर्न अगर आपको चाहिए, उस तरह का कुछ देख रहे हो, तब इसमें लगाना चाहिए। जैसे सर गोल्ड सिल्वर आप कह रहे हैं कि 10% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा रीट्स या फिर डेट काइंड ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, वो कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? वो भी सर 15% होना चाहिए सर, 10 से 15%। 10 से 15%, तो 75% इक्विटी। जी, मैं तो सर 100% वाला हूँ। मैंने इसीलिए पूछा था। मेरे वाइफ के पास जो गोल्ड है गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड नहीं है। वो तो ट्रेडिंग के लिए हम लेते हैं, बेचते हैं, वो भी ट्रेडिंग है, वो इक्विटी मान के काम करते हैं हम। जो जो गोल्ड खरीदती है, सिल्वर खरीदती है, वो मेरी वाइफ है, मम्मी मम्मी खरीदती हैं। वही है, एक तो रियल एस्टेट खुद का घर है और दूसरा सब कुछ इक्विटी में है। माय गुडनेस।
ठीक है, तो 10 से 15% आपका रीट्स में होना चाहिए। अगर आप 8 से 9% के स्टेबल रिटर्न्स या फिर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सोचते हैं तो ज़रूर इसमें पैसा लगाया जा सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए खुद का, किसी से मांग कर उधार लेकर नहीं, खुद का अगर 10 लाख रुपए लगा सकते हैं तो ज़रूर इसमें 8 से 9% के अच्छे रिटर्न्स के लिए आप चाहें तो पैसा लगा के चल सकते हैं। कोई दर्शक का सवाल रिसेंट किसी IPO को लेकर अगर आया है तो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, अमीर चंद को लेकर सर एक कैप्टन जी हैं, कह रहे हैं कि अमीर चंद शेयर में क्या करूं, सेल कर नहीं पा रहा। अमीर चंद, हाँ सर, ये जो अभी लिस्ट हुई थी कंपनी राइस वाली, सामने मना भी किया था सर, हमने स्टॉक को मना भी किया था। अब तो क्या बोले सर, सेल नहीं कर पा। आज तो सर सर्किट खुला है सर, एक बार देख लीजिएगा, तो हो सकता है आपको बाई करने का, बेचने का मौका मिले तो निकल जाइए सर, ठीक नहीं लग रहा। सर्किट लगा हुआ है सर, आई थिंक अभी भी 145.80 लगा का लो हुआ है। है। हाँ, हम्म, सर्किट पे जी ही सर। खुला और उसी लेवल पर ही है। ऐसे में क्या किया जाए सर? तो ऐसे में सर भगवान का नाम ही ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जेकब खुल जाए। देखो मैं सर प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते सर, क्या कहें उसमें, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप रूल बना के रखा है, जो सर्किट लगेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बैठे ही रहना है। वाह, क्या IPO है।